हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 21 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन। और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। ये लास्ट की 15 मिनट की कैंडल को अवॉइड करना, क्योंकि CAS सेबी के नए क्लोजिंग सिस्टम के कारण ये कैंडल बनी है। डायरेक्टली मैनिपुलेशन वाली कैंडल है। इसको अगर अवॉइड करोगे तो 24,200 के इर्द गिर्द ही आज की निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है। ठीक है, यानी कि मार्केट आज पूरे दिन भर साइडवेज रहा था। सिर्फ एक ग्रीन कैंडल आई थी ढंग की, सही 60, जिसमें हमारा आज का पेपर ट्रेड का टारगेट डन हुआ था यहां पर। ठीक है ना। उसके अलावा मार्केट पूरे दिन भर एक साइडवेज रहा। लास्ट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। हम मार्केट में 3 बजे के बाद अपनी कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं रखते। ठीक है, 3 बजे तक तो मार्केट में यहीं तक क्लोजिंग आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा कल के लिए निफ्टी के लिए, वो रहेगा 24,200 का। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या कोई छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो 24,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आज भी दिन भर निफ्टी ने 24,200 को रिस्पेक्ट किया है। इसके ऊपर ही मार्केट रहा है, इसको रिस्पॉन्स भी किया है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट रहेगा अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई या 24,200 का लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी आपको 24,060 के आसपास आते हुए दिख सकता है। और तीसरा सपोर्ट रहेगा 23,860 का। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। इनमें से 2 सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कल हो सकता है कि 24,200 टूटते हुए दिख जाए, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल वगैरह का जो प्राइस है, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल, ये सब पंप करे हुए हैं ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। ठीक है ना। अब देखते हैं कल क्या होता है। वो तो मार्केट ओपन होने के बाद या फिर ओवरनाइट कोई अगर पैनिक न्यूज आती है, गुड न्यूज या बैड न्यूज आती है कोई, तभी पता चलेगा कल की ओपनिंग क्या हो सकती है और कल का मूवमेंट काफी हद तक पता चल जाएगा। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 24,420 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,600 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,760 का। ठीक है दोस्तों, कल के लिए अगर 24,200 को होल्ड करा निफ्टी ने, साइडवेज नहीं हुआ, एक अप ट्रेंड मिला मार्केट में, तो 24,400 का लेवल इजीली आ सकता है। कल इन 3 लेवल्स पर ज्यादा ध्यान देना आप। 24,200 जहां पर मार्केट ने आज ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया इस प्राइस को, और यहीं पर इसी के इर्द गिर्द क्लोजिंग भी आई है। ठीक है, दूसरा लेवल अगर ये लेवल टूटता है तो 24,060 या फिर ऊपर जाता है तो 24,420। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 लेवल है दोस्तों। ठीक है, अगर मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी बड़ी गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आई तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपको निफ्टी ओपन क्लोज होते हुए दिखेगी और इन्हीं के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए भी दिखेगी दोस्तों। ठीक है, कल सेंसेक्स का क्या रह सकता है, सेंसेक्स में देख लेते हैं दोस्तों अपन लोग। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है दोस्तों, लेकिन आज की क्लोजिंग पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, लेकिन वही जो निफ्टी में गैप अप था, आज सेंसेक्स में भी गैप अप था। ठीक है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे सेंसेक्स के लिए, वो देख लो दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 77,440 का। ठीक है, दूसरा सपोर्ट रहेगा 76,870 का और तीसरा सपोर्ट रहेगा 76,260 का। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 78,090 के आसपास का, 78,100 मान लो। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,630 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 79,200 का। ठीक है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये 3 लेवल है। एक पहला लेवल 77,440 का, जिसको आज सेंसेक्स ने रिस्पेक्ट किया है, जिस प्राइस के ऊपर सेंसेक्स टिका हुआ था वहीं पर घूम रहा था। अगर ये कल भी रिस्पेक्ट होता है और अपसाइड का मूवमेंट दिखता है तो 78,100 आने के चांसेस है, क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और ये हमारा टारगेट भी रहेगा। और अगर ये ब्रेक होता है 77,440, ये ब्रेक होता है तो 76,870 ये वाला लेवल आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये अगला सपोर्ट रहेगा, मतलब कि डाउन साइड के लिए अगला टारगेट रहेगा। कल के लिए मार्केट में मैं डाउन साइड में 60% का कॉन्फिडेंस है और अप साइड में 30 to 40% का ही कॉन्फिडेंस है मेरा। ठीक है, डाउन साइड का कॉन्फिडेंस कल मार्केट में मेरा ज्यादा है। देखते हैं कल क्या होता है। ओवरनाइट अगर कोई किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आती है, बड़ी न्यूज, तो मार्केट आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ओपन क्लोज और रिएक्ट करते हुए दिखेगा दोस्तों। मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से कल मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आप ये प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों,
तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आपका भाई डेली सुबह से लेकर 3 बजे तक यूट्यूब पर लाइव रहता है। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता हूं, उसके अलावा लर्निंग प्रोवाइड करता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग, किस तरह से ओवर ट्रेडिंग से बचें, किस तरह से अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखें, किस तरह से मार्केट में पेशेंस मेंटेन करके रखें, ये सारी चीजें। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, ताकि कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में अपलोड करूं या फिर मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना दोस्तों। ध्यान रखना अपना दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो में।